अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज का ब्लॉग बहुत ही मुनफरिद है। आज भी मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ होलसेल स्टोर पे। अमेरिका में जो होलसेल स्टोर होते हैं, वो किस तरह यहाँ पे हमें चीज़ें मिल जाती हैं और क्या-क्या इनकी कीमतें पहले थी प्राइस और अब इनकी जो प्राइस है कितनी हाई हो गई है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये जो होलसेल स्टोर है, लास्ट मैंने ब्लॉग शेयर किया था हराम गोश्त का। यहाँ पे जो गोश्त का सेक्शन है, वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। इज़िली यहाँ पे जो है ना होलसेल स्टोरों पे भी हमें हलाल और हराम का गोश्त जो है मिल जाता है। हलाल तो नहीं मिलता, बहुत 1 से 2 स्टोर हैं, होपफुली मैं वो भी आपको दिखाऊँगी, लेकिन उनसे भी दिल सर्टिफ़ाइड नहीं होता, तो हम लोग वहाँ से भी नहीं लेते। लेकिन ये जो होलसेल स्टोर है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इनकी प्राइस पहले से काफ़ी बढ़ गई हैं, लेकिन फिर भी फ़ायदेमंद पड़ जा होता है। वन टाइम हम लोगों ने मंथली इसमें जाना होता है और काफ़ी ऐसी चीज़ें उठानी होती हैं कि हमें 1 महीना जो है, वो ईज़िली निकल जाए। अच्छा, ये जो मैं गाड़ी दिखा रही हूँ राइट साइड पे सॉरी लेफ्ट साइड पे जो गाड़ी दिखाऊँगी, इसमें है कि जो लोग माज़ूर होते हैं, वो व्हीलचेयर पे होते हैं, उन लोगों का भी दिल करता है कि हम लोग बाहर आएँ या ग्रोसरी करें, तो ये इस तरह की गाड़ी होती है, तो ईज़िली वो अप एंड डाउन और बाइक के ऊपर बैठ के वो उनके ऊपर आगे ट्रॉली लगी हुई होती है, वो मैं आपको दिखाऊँगी वीडियो में किस तरह वो यहाँ पे बैठते हैं बाइक के ऊपर। अभी ये देखें, आपको राइट साइड पे नज़र जा रही है, आपको नज़र भी आ रही होगी कि वो ईज़िली बाइक को राइड करते रहते हैं, फ्रंट के उसके ऊपर ट्रॉली होती है। तो जो उन्होंने चीज़ें उठानी होती है वो ट्रॉली पे रखते हैं और इजीली अपनी शॉपिंग करते हैं। ये नहीं कि बस वो माज़ूर है, ये वो चल नहीं सकता तो घरों में बैठा रहेगा, ऐसा नहीं है, उन्होंने भी खुद बाहर निकलना होता है। और कुछ लोग जैसे ये लोग कर रहे हैं कि वहाँ पे चेक करके कुछ उन्होंने शॉपिंग करनी है या उनको कुछ हुडीज़ या क्लॉथ वगैरह पसंद आते हैं तो वो ले लेते हैं। होलसेल में हर चीज़ आपको इजीली मिल जाती है, हर चीज़, चाहे आपने फ़ोन लेना है हो, चाहे आईपैड लेना है, कुछ मशीनरी जो भी आप लोगों ने चीज़ लेनी है वो ईज़िली मिल जाएगी यहाँ होलसेल स्टोर पे। ये देखिए कि टीवी अभी आजकल जब आफ्टर क्रिसमस, आफ्टर न्यू ईयर तो काफ़ी ज़्यादा डील्स लगी हुई होती हैं, तो लोग इन टाइम पे भी बहुत ज़्यादा सेकंड जनवरी के बाद जो है वो यहाँ पे डीलें काफ़ी स्टार्ट हो जाती हैं, तो लोग जो है वो जो उन्होंने रिक्वायर्ड होती हैं चीज़ें वो ले लेते हैं कि हाँ भई ये चीज़ें अभी हमें मिल रही हैं, सेल पे लगी हुई होती हैं, वो उन्होंने फेंक देते हैं सेलों पे, तो लोग ज़्यादा शॉपिंग करना शुरू हो जाते हैं। होलसेल में हम लोग इस तरह करते हैं, महीने में वन टाइम ही जाते हैं, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो इजीली उठा लेते हैं, काफ़ी बाउंटी हो गए, चीज़ें हो गई। हाँ, सब्जियां जो फ्रूट है वो प्राइस पे किस प्राइस पे हमें यहाँ पे मिलते हैं, किस प्राइस पे हम उठाते हैं यहाँ से, वो थोड़ी समटाइम एक्सपेंसिव हो जाती हैं, समटाइम जो है वो नॉर्मल रहता है। लेकिन जब काफ़ी हैवी क्वांटिटी में चीज़ें उठानी है तो उनके लिए जो होलसेल है वो काफ़ी अच्छा रहता है। अच्छा, 1 से 2 मैं क्वेश्चन आंसर के जवाब कमेंट्स का जवाब देना चाहूँगी। किसी भाई ने बोला था कि भैया आप लोग क्लब में जाएँ या किसी और ऐसे स्टोर में जाएँ, उसकी वीडियो हमारे साथ शेयर करें। तो सॉरी फॉर दैट भाई, हम लोग मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज तक मैं क्लब में नहीं गई, तो उम्मीद करती हूँ कि आगे वाले हमारे बच्चे भी इन चीज़ों में ना जाएँ। आप लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ पे जो क्लब हैं या यहाँ पे जो पार्टीज़ है, हम लोग तो ज़्यादा अवॉइड करते हैं कि बच्चों की स्कूल की पार्टीज़ में भी ज़्यादा ना जाए भेजें अपने बच्चों को। तो इतनी एक लिमिट होती है बच्चे को भेजने की भी, हमारे खुद की भी जाने के लिए हम फैमिली गैदरिंग करते हैं, वो आई जाए हमारे आती होती रहती हैं, उनकी कुछ टेंशन नहीं है हमें। लेकिन जो है इस तरह के हम लोग जो है ना अवॉइड करते हैं कि बच्चों को बाहर भेजें या बच्चे ये चीज़ लर्न करें, बच्चे ये चीज़ फ़ौरन लर्न कर जाते हैं, बच्चे हों या बड़े हों, माहौल बुरे से ही बचाना चाहिए हम सब लोगों को। तो वही हम लोग यहाँ पे इसी चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखते हैं कि हमारे बच्चे हों या हम खुद हों, इन चीज़ों से दूर रहें। तो सॉरी फॉर दैट, आपने पहले भी एक बार कमेंट्स किया था मुझे ये चीज़ दिखाएँ, अब काफ़ी कुछ बोला था लेकिन चटपटा सा कुछ ऐसा कुछ करके सॉरी फॉर दैट वो लोग हम नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम। ओके, ठीक है, ये मेरा कमेंट्स का रिप्लाई हो गया। और एक भाई ने पूछा था कि भाई मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई है यहाँ पे, तो मेरी वाइफ यहाँ पे आना चाहती हैं, उनका ये जो रीज़न है कि वो वीज़ा उनको मिल जाएगा, उनका केस स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, तो सॉरी ये टाइम आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। अगर यहाँ पे डेड बॉडी होती, वन डे उन्होंने रखा हुआ होता, क्योंकि उन्होंने अगर दफना दिया है यहाँ पे और काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया है, तो आपका जो केस है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। कल वाली वीडियो में मैंने बताया है आईसीसी T2024 जो है वो अभी स्टार्ट होने वाला है इन जून में, और इसके लिए आप लोग विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। वो कल वाली वीडियो मेरी देख लीजिएगा, उन पे उसके ऊपर मैंने बताया कि किस तरह आप अगर विजिट वीज़ा लेना चाहें, फर्स्ट आप खुद भी आ सकते हैं, बाद में आप अपनी फैमिली को भी लेके आ सकते हैं, लेकिन आप खुद आएँ, सिंगल आएँ, विजिट पे आएँ कि भई मैं देखना जा रहा हूँ क्रिकेट, बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ क्रिकेट का, तो इसीलिए मैं क्रिकेट देखने जा रहा हूँ, तो मैं भी आपको जो है वो होपफुली
90 टू 80% जो चांस होते हैं वो वीज़ा मिल जाए। अब बात करते हैं ग्रॉसरी की। यहाँ पे फर्स्ट मैंने नैपकिन उठाए थे, नैपकिन जो पेपर टॉवल होते हैं वो वाले, और प्लेटें, क्योंकि नेक्स्ट वीक मेरे घर में पार्टी थी तो उसके लिए मैं उठा रही थी शॉपिंग की चीज़ें। और मैं इनमें दिखाऊंगी कि मेरी लिस्ट कितनी बड़ी यो बिल बना है यहाँ पे लिस्ट का। ये अभी मैं जिस व्हीलचेयर की बात कर रही थी कि अभी आपके सामने से गुजरी है वुमेन के, वो बैठी हुई थी और आगे उन्होंने बास्केट बास्केट लगी हुई होती है और इजीली वहां के ऊपर बैठ के वो शॉपिंग कर लेते हैं। ये देखें कॉफी कप है 1499 के। कुछ लोग काफी एतराज करेंगे, काफी एतराज करते हैं कि आप लोगों को इतनी महंगाई लगती है तो आप यहाँ से उठ के चले क्यों नहीं जाते। हम लोग, मैंने लास्ट टाइम भी ये रिप्लाई किया था, लास्ट टाइम भी बोला था कि भाई ऐसी चीज़ नहीं होती कि हम लोग यहाँ पे अपना सेटल डाउन किया हुआ हर चीज़ और मुंह उठा के किसी और सिटी में चले जाए। हाँ, वहाँ पे लो प्राइस है, ये मतलब नहीं होता कि आप लोगों फौरन से बोल दें कि भाई हाँ आप यहाँ से आए हैं वहाँ पे चले जाएं, आप लोग पाकिस्तान में वहाँ पे क्यों मुसीबतें कर रही हो, वहाँ पे क्यों बैठी। अगर एक बंदा आपको रियलिटी बता रहा है तो वो आप लोगों को पता नहीं क्यों बुरी लगती है, आई डोंट नो। समझना चाहिए, आप लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो बंदा रियलिटी बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं चिकन की प्राइस लास्ट टाइम मैंने ब्लॉग में बताना भूल गई थी। यहाँ पे जो हम लोग लेते हैं चिकन 1199 मीन्स ऑलमोस्ट $12 का ईच होल चिकन। तो क्या पाकिस्तान में वो प्राइस है? अब अमेरिका में दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगाई जो है वो अमेरिका में हो गई है। हाँ, ये लोग हैं जो शोर नहीं मचाते, बाहर रोडों पे नहीं आते, सड़कों पे नहीं आते जैसे पाकिस्तान में हो गया या दूसरी कंट्री में हो गया। यहाँ पे ये चीज़ नहीं करते, क्वाइटली खामोश होकर खामोशी से करते रहेंगे, खुद हार्ड वर्क करते रहेंगे, लेकिन काम करते रहेंगे। प्राइस खुद ही अप होती है, खुद ही डाउन हो जाती है, लेकिन इतनी डाउन नहीं होती आजकल जो आफ्टर कोविड, तो बिल्कुल ही डाउन नहीं होती। जो चीज़ एक प्राइस पे आ गई है उसके बाद 1 से 2 सेंट होगी या बहुत ज़्यादा $1 भी नहीं होगी। अब ये स्प्राइट की प्राइस देखिए आप, मिनी वाले छोटे वाले ऑलमोस्ट $18 का ये पैक था। और मिनी जो है इसमें स्प्राइट है, बड़ी वाली भी नहीं है, छोटी वाली। हर चीज़ में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हर बंदे के लिए चीज़ लेने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, और काफ़ी चीज़ों पे ऐसे टैक्स भी हो गए हैं कि जिन चीज़ों पे पहले टैक्स नहीं थे। अच्छा, यहाँ पे एक तो और चीज़ें बताओ कि यहाँ पे हम लोग फ्रूट नहीं ले सकते क्योंकि फ्रूट की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है। प्याज वगैरह ले लेंगे, प्याज अगर आप यहाँ पे ले रहे हो 3 LB ले रहे हो तो वो भी ऑलमोस्ट $3 के होंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी। अगर आपने कॉर्न लेना है, छोटी छोटी चीज़ें लेनी है तो वो बहुत ज़्यादा काफ़ी यहाँ से अवॉइड करते हैं। यहाँ पे जो है ना वो चाइनीज ग्रोसरी स्टोर वो काफी सस्ता पड़ जाता है। ये जो होलसेल है इनमें भी ये देखें ना 2 LB 3 LB लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट $3 का। ठीक है, अगर आपने कॉर्न लेनी है या फिर आपने क्यूकम्बर लेना है, सैलड लेनी है, तो वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी प्राइस समटाइम हमें इजीली लगती है, ठीक है ये अच्छी है, समटाइम नहीं अच्छी, समटाइम डील्स में मिल जाए तो अच्छी बन मिल जाती हैं। अच्छा, चाइनीज फ्रूट जो है यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर, होपफुली मैं नेक्स्ट वहाँ पे भी जाऊँगी, वो भी ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। उसके पास खुला हुआ फ्रूट मिलता है, फ्रूट हो सब्जियां हो, लेकिन उनकी प्राइस काफ़ी अच्छी आती है और वहाँ से जो एवरी डे जो फ्रूट और सब्जियां फ्रेश आती रहती हैं और जाती रहती हैं। ये देखें तकरीबन 6 से 7 कौन होंगे, ऑलमोस्ट $6 का है। और ये है जी 4 पैकेट में। अगर आप कलरफुल ले रहे हो, शिमला मिर्चें हैं, अगर कलरफुल ले रहे हो, 1 कलर की ले रहे हो, तो अभी 429 का ईच पैकेट है। डॉलर की प्राइस तो वही है। डॉलर कहते हैं कि भाई डॉलर दरख्तों पे लगे हैं, आप लोग यहाँ पे बैठे क्यों क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप लोग अपनी कंट्री में वापस क्यों नहीं आ जाते। ठीक है, ये चीज़ों का भी सवाल आ जाता है। हर हर वीडियो में हर कमेंट्स ऑलमोस्ट ये दे ही देते हैं कि भाई आप इतनी मुसीबतें क्यों कर रहे हो, ये चीज़ें क्यों कर रहे हो। मेरे दिखाने का पर्पस ये होता है कि जब आप यहाँ पे रह रहे हो, सेटल डाउन हो गए हो, यहाँ से बोरिया बिस्तर उठा के आप लोग जा नहीं सकते हो, तो हार्ड वर्क होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हार्ड वर्क करते भी हैं, अपने बच्चों को अच्छा खिलाते भी हैं। आप सभी लोग अपने लिए बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए खिला रहे हो, तो एक ये हो जाता है कि आप लोग किसी को डिसहार्ड नहीं किया करो। तो प्लीज़ अगर अप्रिशिएट करना चाहिए हर चीज़ में, अगला बंदा सामने वाला इतनी मेहनत कर रहा होता है तो क्या वो चीज़ें इस काबिल हैं। हम लोग उनको फ़ौरन से बता देते हैं कि वो बंदा ये चीज़ें दिखा रहा है और हम लोग जो है सामने से उसको 100 बातें सुना रहे होते हैं। तो हर बंदा आजकल यहाँ पे आपको कंफ्यूज और थोड़ा सा डिस्टर्ब ही नज़र आएगा क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि डबल ट्रिपल प्राइस हो गई है। जो ये जो आपको मैंने गोभी दिखाई है तकरीबन $2 की मिलती थी, अब वो $5 की मिलती है। ब्रोकली जो है हमें 1 से 1.5 डॉलर की मिल जाती थी, अब वो 329 349 इतने की मिलती है। क्यूकम्बर देख लें, छोटे से क्यूकम्बर है, इसमें कितने 6 7 8 होंगे, और ये जो है तकरीबन 349 का ईच पैकेट है।
तो ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये हमें अपने बच्चों को भी खिलानी है, घर में आम इस्तेमाल भी होती हैं, तो इनको अवॉइड भी करते हैं। सबसे ज़्यादा कोशिश हम लोग ये करते हैं कि भई हम लोग सस्ते से सस्ती जगह जाएँ, वहाँ से हमें कोशिश क मिलने मिलें वो चीज़ें, हम लोग ईज़िली ज़्यादा क्वांटिटी में उठा लें, तो लोग यही चीज़ करते हैं। ये जो होलसेल स्टोर मेरे घर से तकरीबन 30 मिनट्स की ड्राइव पर है, हाईवे से, लोकल नहीं हाईवे की बात कर रही हूँ, तो हाईवे पे आपको पता है 30 मिनट्स भी काफ़ी हो जाते हैं। यहाँ पे हर चीज़ तो इतनी दूर होती ही है। ये मैटर नहीं करता कि लेकिन हम लोग सस्ती चीज़ के लिए थोड़ा दूर भी चले जाते हैं। अगर हम लोगों ने देसी ग्रोसरी स्टोर करने लेनी होती है ग्रोसरी, तो वो हम इससे भी थोड़ा ज़्यादा दूर जाते हैं। अब ये बेबी पालक है, देखिए कितने की है, 549 की। बेबी स्पिनच है, तो मतलब कि पालक छोटी वाली जो होती है वो भी। कैरेट का एक पैकेट ले लें, उनकी प्राइसें मैं साथ-साथ दिखा रही हूँ आपको, ताकि आप लोगों को पता चले कि इतनी-इतनी चीज़ की ये होलसेल स्टोर है, इतनी-इतनी छोटी-छोटी चीज़ की प्राइस क्या है। तो कहने में बहुत आसान है कि आप लोग डॉलर में कमा रहे हो तो डॉलर में ही लगाओगे, ऑफ कोर्स डॉलर में लगाते हैं, लेकिन जब आपकी सैलरी नहीं बढ़ती, चीज़ों की कीमतें आसमानों से बात करती हैं, तो फिर शोर करना तो बनता ही है। और शोर करना भी क्या, हैंडल करना थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाता है आपके लिए। आप लोगों ने और बहुत सारे एक्सपेंस देने होते हैं, और टमाटर की कीमत देखें, यहाँ पे टमाटर जो है ये 3 एलबी है मेरे ख़्याल में 599। आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप ये बोलेंगे कि हमारे सिटी में तो इतने महँगे नहीं हैं, आप पता नहीं कहाँ पे रह रही हैं। तो मैं यहाँ पे रह रही हूँ, वहाँ की प्राइसें दिखा रही हूँ, ये भी अमेरिका है, आप भी अमेरिका में रहते हैं। अगर आप टेक्सास की बात करें, न्यू जर्सी की बात करें, और दूसरी सिटी की बात करें, वहाँ पे इनकम कम है लेकिन उनकी प्राइसें भी कम है, लेकिन वहाँ पे और ज़्यादा जो बेनिफिट हमें यहाँ पे न्यूयॉर्क में मिलते हैं काफ़ी लोगों को, वो चीज़ हमें वहाँ भी नहीं मिलेगी। हमारी सैलरी कम होगी, लेकिन हमें वो चीज़ फिर भी हमें जो बेनिफिट है वो नहीं देंगे। ठीक है, ये जो थे ये मैं दिखा रही हूँ आपको। चुकंदर होता है, उसको थोड़ा-सा बॉयल करके कट करके उन्होंने फ्रिज में रखा हुआ होता है, वो ये तो चुकंदर थे। सैलेड भी है, जो आपने लेना सारी चीज़ें ईज़िली मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बात करूँगी, हम लोग शोर क्यों मचा रहे हैं महँगाई का, महँगाई का, महँगाई का। पाकिस्तान में भी है, औरों में और मुल्कों में भी है। हर मुल्क में महँगाई हो गई है। यहाँ पे ये लोग नहीं करते कि भई महँगाई हो गई है, एक घर में पूरी फैमिली है तो पूरी फैमिली ही कमाने नहीं जाती। यहाँ पे जितने घर में लोग हैं वो सब अपनी-अपनी जॉब करते हैं, चाहे वो घर से कर रहे हों, चाहे वो अपनी जॉब पे जा रहे हों, लेकिन वो कमाते हैं। फिर उस हिसाब से ही हैंडल करना पड़ता है घर को। लेडीज़ हो, वो मेन हो, वुमेन है, दोनों ने मिलकर ही घर को चलाना होता है। हमारी कंट्रियों में तो बहुत आसान है, सुकून होता है। यहाँ पे घर का काम, हर काम खुद करना पड़ता है, बाहर का भी करना है आपने, घर का भी करना है, बच्चों को डॉक्टरों के पास भी लेके जाना है। खुद अगर आप सिक हो जाते हो, कि अगर आप सिक हो गए, हॉस्पिटल चले गए, तो आपको ये टेंशन होती है पीछे से घर किसने देखना है। तो ये सब मसले मसाइल आपने खुद ही हैंडल करने होते हैं। पाकिस्तान और इंडिया या दूसरे मुल्कों में इस स्पेशली इन टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आ जाती हैं आप लोगों के पास, कि आप लोगों के पास कोई ना कोई होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती, चाहे आप मरो चाहे खपो, आप खुद ही हो, आपने सब खुद ही करना है। तो जेंट्स जो होते हैं वो अपने काम पे सुबह चले जाते हैं, तो शाम में घर में वापस आते हैं। कोई उनका आफ्टरनून नहीं होता, कोई उनका लंच टाइम नहीं होता। वो जो बेचारे लंच टाइम जो साथ लेके जाते हैं, उनको 30 मिनट या मैक्स जो है वो 1 आवर का ही ब्रेक टाइम मिलता है। तो ये ऑफ कोर्स ये हार्ड वर्क है, पाकिस्तान में इस तरह नहीं होता। वहाँ पे तो सुबह गए, दोपहर में सुबह जाते भी देर से हैं, आफ्टर लंच के टाइम भी आ गए, फिर शाम में भी जल्दी आ गए, फिर रात को बाहर भी चले गए। यहाँ पे सिर्फ बाहर चिल मारना है, तो चिल के लिए ऐसा कोई टाइम नहीं होता, हार्ड वर्क करना होता है, क्योंकि हम अपने बच्चों को इस अच्छा फ्यूचर दे सकें, अपने बच्चों के लिए अच्छा कमा सकें, उनको अच्छी हर चीज़ प्रोवाइड कर सकें। ये चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा देखिए, काफ़ी लंबी लाइनें थी और मेरी ट्रॉली भी फुल थी, और तकरीबन यहाँ पे बीजीएस में ये चीज़ होती है कि जब आप कार्ड बना लेते हैं, उसके ऊपर काफ़ी आपको पॉइंट्स भी आ जाते हैं और कूपन भी आ जाते हैं। कूपन बुक भी ये लोग घर पे भेज देते हैं, जो होलसेल स्टोर हैं, अगर आप लोगों ने इनके साथ कार्ड बनाया हुआ होता है, साइन इन किया हुआ होता है, तो वो अपने जो कूपन बुक्स हैं वो आपको घर पे भेज देते हैं। तो आप लोगों ने जो-जो चीज़ें लेनी होती हैं, वहीं से कूपन निकाल के लेकर आ जाते हैं, तो उनको वो भी काफ़ी अच्छा जो है वो डिस्काउंट मिल जाता है आपको। एक तो आपको कार्ड में, अगर आपके पास ब्लैक कार्ड है, तो अगर आप उसमें भी आपको ऑलमोस्ट पॉइंट्स के ऊपर काफ़ी कूपन मिल जाते हैं, और उसके बाद कूपन बुक होती है जो, वो भी आपको कूपन से भी फ़ायदा मिल जाता है।
होपफुली आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग भी पसंद आएगा। अगर किसी और का कोई कमेंट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ हर वीडियो में किसी ना किसी का कमेंट्स का रिप्लाई कर दूँ, अदरवाइज़ मैं साथ-साथ कमेंट्स का रिप्लाई कर देती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, पसंद करते हो, कमेंट्स करते हो, तो ये भी आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा भी लगता है कि हाँ भाई, लोगों को कुछ चीज़ें पसंद आती हैं। अगर आप कुछ और ऐसी चीज़ें देखना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये जो है ना, हमें ये चीज़ दिखा दें, हमें ये चीज़ दिखा दें, मैं कोशिश करूँगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन भी ज़रूर दूँगी, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन मालूम होती है तो वो ज़रूर देती हूँ। नेक्स्ट मेरा ब्लॉग आने वाला है अमेरिका में कब्रिस्तान किस तरह का होता है, तो कब्रिस्तान के बारे में बात करूँगी, यहाँ पे कब्र कैसी में होती है, किसने की मिलती है, तो ये सारी डिटेल्स वो नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा उसमें इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए ये होती है कूपन, मैंने कार्ड भी दिखाया आपको, और ये कूपन बुक होती है, ये मेरे घर पे आ जाती है और आप इजीली चूज़ कर सकते हो। ये नहीं कि एंड टाइम पे वहाँ पे और भी होती हैं लेकिन आपके घर पे भी आ जाती हैं। आप इजीली, आप जिन लोगों ने जो चीज़ें लेनी होती है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, जो हमारी चीज़ें ज़रूरतमंद होती हैं ज़रूरत की, तो हम वहाँ से ले लेते हैं। अब ऑलमोस्ट मेरा चेकआउट मैं कितनी लंबी लिस्ट बन गई थी। ऑलमोस्ट ये जो मैंने लिया था तकरीबन 500 समथिंग का ये जो मेरा बिल बना था। तो ये देखें चीज़ें मैंने कितनी उठाई हैं ट्रॉली में, आम छोटी बहुत चीज़ें दिखा उठाई थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं उठाई थी। पानी लिया, बच्चों के डायपर लिए, थोड़ा बहुत खाने के लिए लिया, बर्तन लिए। सिर्फ ये मैंने बर्तन लिए, अभी यहाँ से हम लोग चिकन वगैरह कुछ नहीं ले सकते क्योंकि हलाल नहीं होता यहाँ पे। तो इसीलिए ये छोटी मोटी चीज़ें उठाने से ही ट्रॉली फुल हो गई और बिल जो है वो इतना बड़ा बिल बन जाता है। ग्रॉसरी हो गई थी डन। होपफुली आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।